वीरान कहा, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर दम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। मैं अपनी विचारधारा को आपके सबके समक्ष रखते हुए कुछ ऐसे आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहूंगी जिस पर मुझे आशा है कि आप सभी गौर करेंगे। अभी हाल में हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद दर 8.7% दर्ज की गई। इसके साथ ही अगर मैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो जो एक दशक पहले 11वें स्थान पर खड़ी थी, आज वही अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर खड़ी है। यदि मैं भारत की विकास दर में उद्योग धंधों की हिस्सेदारी की बात करूं तो इसकी विकास दर में उद्योग धंधों की हिस्सेदारी 25.92% दर्ज की गई है। इसके साथ ही कुटीर उद्योग धंधों की हिस्सेदारी भी 20.19% दर्ज की गई है, जो कि एक जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस तरह से लघु उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे, कृषि उद्योग धंधे सब एक साथ मिल करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। एक युवा होने के नाते मैं कुछ ऐसे मानकों का जिक्र करना चाहूंगी जिन मानकों पर हमें पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ काम करने की आवश्यकता है। इन मानकों की सूची में सबसे पहले आती है शिक्षा, कि मिट जाए तीव्र अशिक्षा का, भाषिक शिक्षा का ज्ञान रहे, मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु पूजित युग युग अभिमान रहे, जब तक सूरज चंद्र चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। अब अगर मैं दूसरे मानक की बात करूं तो वो है कृषि, कि मजदूर जहां संसाधक है उस भूमि भाग का क्या कहना, कि मजदूर जहां संसाधक है उस भूमि भाग का क्या कहना, नित मेहनत का आराधक है इस भारत भूमि का क्या कहना, इस भारत भूमि का क्या कहना। जब हमारे देश के मजदूरों को उनकी मेहनत की पूंजी, उनकी फसलों का उचित दाम मिल जाएगा, उस दिन हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। अब अगर मैं तीसरे मानक की बात करूं तो वो है विज्ञान। एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, किंतु इस पर चार लगाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया था। समय की मांग है कि हम इसमें जय अनुसंधान को भी जोड़ दें, कि वक्त की नजाकत है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम ही हैं इस देश का भविष्य, तकनीकी से हम पिछड़ नहीं सकते। चारों तरफ ठगों से लेकर विगो तक देश का परचम लहरा रहा है। विकसित भारत की तरफ 2 कदम बढ़ाकर देखो दोस्तों, कलाम के सपनों का नया भारत बनता जा रहा है, नया भारत बनता जा रहा है। मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आज हम अंतरिक्ष तक की उड़ान बहुत ही कम बजट में कर रहे हैं। अभी हाल में ही चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग ने तो दुनिया में इतिहास रच दिया है। इस पर मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो मान्यवर, एक विकासशील राष्ट्र को, एक विकसित राष्ट्र बनाना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब एक सच्चे देशभक्त होकर, एक सच्ची देशभक्ति के साथ इस दिशा में कार्य करें। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। एक विकसित भारत कैसा हो, इस पर मैं कहना चाहूंगी, जहां ना नफरतों का रंग हो, आपसी प्रेम और दिल में कुछ करने की उमंग हो, जहां भी जाएं सब संग संग हो, सब पर मोहब्बतों का रंग हो, जहां सब कुछ पैसा ना हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। ना जाति के नाम पर किसी को दुत्कारा जाता हो, ना ही कोई बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाता हो, और ना ही दहेज की लालसा में बेटियां जलाई जाती हो, और ना ही बेटे की लालच में गर्भ में ही बेटियां मारी जाती हो। जैसा मैंने कहा वैसा का वैसा हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।